विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने ठोकी ताल, नामांकन के अंतिम दिन जमकर रहा माहौल। विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वासन में दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी और अपने अपने विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं नामांकन भरने के साथ ही चुनाव प्रचार में भी पार्टियों जुटी हुई हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यों को लेकर विपक्षियों पर आरोप का काम प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिले के 6 विधानसभा के लिए नामांकन और बी फॉर्म दाखिल करने का कार्य किया। इस दौरान प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने ताल सरकार द्वारा किए गए कार्यों और अपने 5 साल को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जहां एक बार फिर से सरकार बनाने और छत्तीसगढ़ समेत बिलासपुर के विकास की बात कही, तो वहीं भाजपा के कब्जे वाली विधानसभा सीटों को जिताने की बात कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी कहते नजर आए। आगामी 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहरहाल चुनाव को लेकर भले ही सभी प्रत्याशी आश्वस्त नजर आ रहे हो, लेकिन अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गली गली की धूल फांकते भी ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। काम करिए तो भी अगर कोई बात उठती है तो उठती तो है बात, अगर तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज भूपेश बघेल ईडी का सामना कर रहे हैं, सीबीआई आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है, तो ये आक्षेप की जो बात है, तो जब किसी के पास मुद्दा विहीन हो जाती है कोई पार्टी या कोई व्यक्ति, तो मुद्दाहीन व्यक्ति मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है लोगों को। छोटी छोटी जो कुछ जैसे अगर मान लीजिए किसी सड़क में बारिश इस साल ज़्यादा हुई है तो ऐसी बात करता है, तो इसका मतलब है कि सॉलिड मुद्दा तो नहीं है। तो मैं इस बात को नहीं मानती, और ऐसा तो नहीं है, हर चीज़ पहले सदा से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो सदा से थी हैं, और उनका जैसा भी जो भी आप अगर कहना चाहेंगे तो सारी चीज़ें आज पैदा नहीं हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हमेशा से थी, और इन सब चीज़ों की जनता परवाह नहीं कर रही है। जनता बहुत खुश है। भूपेश बघेल ने जो घोषणाएं की हैं, 20 क्विंटल खरीदी, कर्जा पिछली बार भी माफ़ हुआ, भाजपा वालों का भी कर्जा माफ़ हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसान का बेटा, प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों के दिल में बसा है। 2500 रुपये कुंटल खरीदते खरीदते उन्होंने 2800 रुपये कुंटल में धान खरीदी किया है, कर्ज माफ़ी किया है, 20 कुंटल धान खरीदने का उन्होंने वादा किया, और आज इसी वर्ष 23-24 का कर्जा माफ़ करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के हित में। जो किसान का काम करता है और जो किसान के हित में काम करता है उसी को हम करेंगे, और ये जनता का फैसला मैं गांव-गांव जा करके देख लिया है, और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को प्रसार करेंगे और कांग्रेस में फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। ये तो झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 15 लाख रुपया देने का वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विदेश से धन लाने का वादा किया था, किसी को मिला क्या 15 लाख रुपया? बोले हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बदला अग्नि में ढकेल दिया गया है, उनको मौत के मुंह में डाल दिया गया है। ये धान खरीदी की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अपने पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या आपने धान वहाँ 2800 रुपये क्विंटल में खरीदी कर रहे हैं? झूठ बोलने वाली सरकार है, और सदा झूठ बोलते बोलते 15 साल तक के ये लोग टिके रहे। अब झूठ चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ किसान बहुत जागरूक है और जान गया है कि भूपेश बघेल है तो भरोसा है। लेकिन राहुल को झूठ बोलते बोलते कोई भी गारंटी पूरी नहीं होती बोलते वो। नहीं, राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोले हैं, ये सब बोगस वाली बात है। पर जो मंत्री हुआ करते थे उन्होंने बिलासपुर को खोदापुर बना के रख दिया था। ये पूरे बिलासपुर की जनता जानती है, दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग जो है घायल हो गए थे, और लाखों लोगों को जो है कितनी तकलीफ हुई धूल मिट्टी गड्ढे से। ये पूरे बिलासपुर की जनता ने जो तकलीफ भोगी है अमर अग्रवाल जी के ज़माने में, उसको बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। बिलासपुर की जनता ने नसबंदी कांड में जो सम्मानी माताएँ, हमारी बहनें, जिनके नसबंदी कांड में उनकी 13 महिलाओं की मौत हो गई, और आदरणीय अमर अग्रवाल जी उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मौत पर हंस रहे थे जाकर। ये पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे बिलासपुर की जनता ने देखा। वो माताएं बहनें
जो शिशुवती होती हैं उनके गर्भाशय निकाल दिए गए, उनके गर्भाशय निकाल दिए गए पैसों को लेकर। ये कितना बड़ा कांड किया उन्होंने जिस इस देश में माताओं बहनों की पूजा की जाती है, ऐसे नेता, ऐसे मैं तो समझता हूँ ऐसे निर्लज्ज नेता, लज्जाहीन नेता मुझे कहना चाहिए, लज्जाहीन उन ऐसे नेता हमने कभी नहीं देखे जिनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप जा रहे हैं जनता के बीच, किस तरह का आपको समर्थन? और आज प्रियंका गांधी आ रही है, आज माननीय प्रियंका गांधी जी हमारी राष्ट्रीय नेता आ रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। यहाँ बिलासपुर की जनता को संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी जी पूरे देश की राष्ट्रीय नेता हैं और महिलाओं की जो एक आदर्श महिला है, मैं समझता हूँ कि उनके आने से बिलासपुर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक, थैंक यू।